नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 11 अगस्त 2024 रविवार। जैसा कि हमारी चर्चा समस्या और समाधान पे चल रही है, हमने ये जाना किस किस भाव से कैसी कैसी समस्याएं मिलती है। रिश्तों के बारे में जाना, रिश्तों में कौन से रिश्ते से कहाँ समस्या मिल रही है, भाव से जाना, अर्थ से जाना, काम इच्छा से जाना। और हमने ये देखा कि शिक्षा हो, नैतिकता हो, आचरण हो, अर्थ हो, धन हो, तो हमें किस प्रकार से समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो मूल कारण यदि हम जान लेते हैं कि समस्या का मूल कारण क्या है, तो हम उसका समाधान आसानी से कर सकते हैं और हम समस्या मुक्त हो सकते हैं। तो ये जो समस्याएं हमें हो रही है, इसको जानने और समझने के लिए हमें पहले तो विचार करना होगा कि हमें संबंधों से समस्या है, शिक्षा से समस्या है, अर्थ से समस्या है, भौतिकता से समस्या है, नैतिकता आचरण से समस्या है, या किस चीज़ से समस्या है। फिर उस भाव को समझना होगा जो आप अपने लग्न के समय, अपने जन्म के समय, अपने पूर्व जन्म से लेकर के आए हैं, वह भाव क्या बता रहा है और उसका सुधार कहाँ से किया जा सकता है। तो इन सब विषयों में जब हम जान लेते हैं और हमें अपनी समस्या का मूल कारण मालूम चल जाता है, तो फिर हम समस्या का समाधान आसानी से कर सकते हैं और समस्या मुक्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हम समस्या और समाधान को जब जान लेते हैं और समस्या मुक्त हो जाते हैं, तो हम देखते हैं कि हमें एक संतुष्टि प्राप्त हो रही है, एक जीवन में तरक्की, विकास प्रारब्ध हो रहा है और हम खुश हैं, संतुष्ट हैं, स्वस्थ हैं और हंसमुख हैं। और यही प्रकृति की सबसे बड़ी कृपा है। ये जो शरीर मिला है, ये बहुत बेशकीमती है। इसमें हर एक चीज़ की बहुत अमूल्य कीमत है, जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। वह चाहे आप फिर बाल ले लीजिए, चाहे स्किन ले लीजिए, आंखें, दांत, नाक, कान, गला, फेफड़े, हृदय, आपकी लीवर, किडनी, अमाशय, ऐसी हाथ पैर, ऐसी क्या चीज़ है जिसमें आपको एक भी पैसा खर्च करना पड़े या अर्थ से इन चीज़ों को खरीदना पड़े। ये सब आपको प्रकृति के द्वारा मुफ्त में उपलब्ध कराई गई है। आपके पूर्व जन्म के फलों के कारण आपको प्राप्त हुई है। एक मानव जीवन ही ऐसा है जो बुद्धि रखता है और अपनी बुद्धि के बल पर वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए मानव जीवन जब किसी को प्राप्त होता है, तो उसका मूल उद्देश्य, मूल कारण मोक्ष प्राप्ति के लिए होता है, ताकि वह इस आवागमन से मुक्त हो सके और प्रभु की शरण में अपना स्थान पा सके। क्योंकि बाकी जितने भी जीव हैं, जितने भी जंतु हैं, जितने भी पेड़ पौधे, वृक्ष या कोई भी ऐसा जीव, सजीव या निर्जीव, वह सब कष्टों से परिपूर्ण है। भगवान ने भी जब अवतार पृथ्वी पर मानव के रूप में लिया है, तो उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा है और उन्होंने बताया कि मानव जीवन संघर्षों से भरा हुआ है, क्योंकि मोक्ष और मुक्ति का मार्ग इतना आसान नहीं है। उसके लिए हमें त्याग, समर्पण, साधना, एकता, प्रेम, प्यार, इनकी आवश्यकता होती है। और जब हम प्रकृति के इन गुणों के साथ जुड़ते हैं, तो फिर प्रकृति हमें मोक्ष और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। तो इस प्रकार से हमने ये सब जाना। अब हम आगे कुंडली का विश्लेषण करना सीखेंगे। कुंडली का अध्ययन कैसे किया जाता है और कैसे उन भावों का भावार्थ समझा जाता है। तो आप निरंतर गति से जुड़े रहें, देखते रहें और लोगों को प्रेरित करें
वीडियो को लाइक करें। सब्सक्राइब की अपने को आवश्यकता नहीं है, केवल आपके लाइक से लोगों को प्रेरित करेंगे सुनने के लिए और लोगों को भी इसका फ़ायदा होगा। आप भी अपने मित्रों, दोस्तों, सगे संबंधियों को फॉरवर्ड कर सकते हैं, सुनने के लिए प्रेरित कर सकते हैं और निःशुल्क उनकी समस्याओं से समाधान का उन्हें एक मार्ग सचेत कर सकते हैं। यही हमारी ज्योतिषाचार्यों की भावना थी, इच्छा थी, जिसे हम सब मिलकर ही पूर्ण कर सकते हैं। आप मेरे साथ जुड़े और इसमें सहयोग करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।